वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो कि टैक्स पेयर के फेवर में है कि भाई 2A और 3B में जो भी 17-18 से जो नोटिस आए थे इससे रिलेटेड 2A और 3B के मिसमैच के रिलेटेड उसके अगेंस्ट में नोटिफिकेशन या कि एक ऑर्डर आया है उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। पहले हम पढ़ते हैं कि हेडलाइन क्या है इसका। ITC claimed by recipient cannot be denied without conducting due diligence of supplier। वो कह रहे हैं कि भाई ITC आप किसी भी रिसिपिएंट को या परचेजर को डिनाई नहीं कर सकते जब तक आप सप्लायर को पूरा जांच नहीं लेते, उसने अपना टैक्स जमा है करा है कि नहीं करा, GSTR 1 में डाला है नहीं डाला। तो वही चीज़ के बारे में ये जजमेंट आया है कि भाई आप पहले आप सप्लायर को जांचिए फिर आप रिसिपिएंट को जांचिए। तो उस हम अब जजमेंट पढ़ लेते हैं। ये जजमेंट तो बहुत बड़ा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसका जिस्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो समरी की क्या है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स बैले गुंजे एंड अदर्स वर्सेस सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने क्या स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी कि 14 दिसंबर को जो ये ऑर्डर आया है स्पेशली पिटीशन ये डाली थी कि भाई रीअफर्म दैट द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इन केस ऑफ सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस में मतलब उसके फेवर में एक ऑर्डर पास किया था जो असिस्टेंट कमिश्नर था, wherein that the court set aside the order of reversing excess credit availed in the form GSTR 3B as compared to form GSTR 2A। वो बोल रहा है कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या करा था कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर ने बोला था आपको ITC रिवर्स करना होगा, यानी कि ये जो आपके सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वालों को बोला था कि आपको जो एक्सेस ITC आपने क्लेम करा उसको आपको रिवर्स करना होगा। लेकिन ये जो कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या करा उसको ऑर्डर को साइड असाइड कर दिया कि आप बोल रहा है कि पहले जो कंपेयर किया एंड हेल्ड दैट द डिमांड नोटिस इशूड टू असेसी फॉर रिवर्सिंग द ITC कुड नॉट बी सस्टेन विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी इनटू द सप्लायर्स एक्शन। वो कह रहे हैं कि जो आपने जो रिवर्सल का ऑर्डर दिया है वो जो नोटिस आपने दिया है उसको पहले आप उसको पूरा प्रॉपर ऑर्डर कर नहीं इशू कर सकते जब तक आप सप्लायर का एक्शन यानी कि सप्लायर को जांच लेते। सप्लायर अपना GSTR 1 में डाला है नहीं डाला या उसने सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया या किया, तो पहले आप सप्लायर को जांचिए। उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है यानी कि सबसे एंड में जाके आपको रिसिपेंट के पास आना है, रिसिपेंट यानी कि परचेजर के पास कि भाई उसने अपना उसने जो भी है माल खरीदा नहीं खरीदा या प्रॉपर उसके पास बिलिंग है या नहीं है या पेमेंट हुई है नहीं हुई है, माल आया नहीं आया, वो चीज़ बाद की बात है। पहले आप सप्लायर को दीजिए इसने माल भेजा है नहीं भेजा, फिर उसके पास पेमेंट आई है नहीं आई, उसने GSTR 1 में डाला है नहीं डाला। तो उसके केस में कह रहा है कैलकाटा हाईकोर्ट ने ऑर्डर को साइड असाइड कर दिया और असिस्टेंट कमिश्नर को बोला पहले आप सप्लायर की जाँच करिए। ये तो उनका आप फैक्ट पढ़ लेते हैं। Messrs Suncraft Energy Private Limited respondent sells goods to customer and charges GST from them at the time of filing GSTR 3B avails input tax credit और inward supply। यानी कि उसने क्या करा कि भाई वो अपने गुड्स बेचता है और GST चार्ज कर लेता है। तो 3B में जो किया उसने क्या करा इनवॉइस अपने जो भी इनके पास परचेज का इनवॉइस था तो उन्होंने ITC ले लिया। However, some supplier did not disclose the supplier in the GSTR 1। वही केस हुआ कि भाई सप्लायर ने क्या करा कि कुछ सप्लायर्स ने क्या करा GSTR 1 में 17-18 के वो डाला नहीं डिटेल जो उनको माल बेचा था। तो अकॉर्डिंगली सच ट्रांजेक्शंस वर नेवर ऑटो पॉपुलेटेड इन द फॉर्म GSTR 2 ऑफ द पिटिशनर। वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास इसी वजह से जो उन्होंने GSTR 1 में डाटा डाला तो 2A में उनके पास आया नहीं। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट द पिटिशनर इशूड टू द पिटिशनर बेस्ड ऑन द मिसमैच ऑफ ITC बिटवीन 2A एंड 3B। वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या करा कि भाई आप नोटिस भेज दिया उसको कि भाई कि सनक्राफ्ट वालों को कि भाई आपका तो 2A और 3B में मिसमैच आ रहा है तो आप आइए या तो इसका प्रॉपर जवाब दीजिए। अब शो कॉज नोटिस क्या था। शो कॉज नोटिस वॉज इशूड द रेस्पोंडेंट ऑन December 6, 2022 को नोटिस दिया गया था SCN डिमांडिंग टू रिवर्स द एक्सेस ITC क्लेम्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन द 17-18 ऑन द ITC मिसमैच इन 3B एंड 2B। वो कि नोटिस भेजा गया भाई सनक्राफ्ट को कि भाई आपने जो एक्सेस ITC ले रखा है उसको आप रिवर्स कर दीजिए जिसके यहाँ पे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों देनी पड़ेगी। तो और आपका 3B और 2B में मिसमैच आ रहा है। अब रेस्पोंडेंट ने क्या करा रेस्पोंडेंट ने बोला कि रेस्पोंडेंट फाइल द रिप्लाई टू SCN। उसने अपना रिप्लाई फाइल किया डिनाइंग द एलिगेशन स्टेटेड इन द SCN एंड सबमिटेड द पिटिशनर हैज़ पेड the tax to the supplier and pertaining to the transaction only thereafter ITC has been on the said inward supply। वो कह रहा है कि उसने क्या करा है पहले टैक्स सप्लायर को पे कर दिया था यानी कि अमाउंट टैक्स के साथ जो भी था उसने माल खरीदा वो दे दिया और उसने तभी ITC क्लेम किया है। तो उसका पॉइंट ये आ गया। अब रेस्पोंडेंट जो था उसने क्या करा
रिस्पॉन्डेंट फर्दर कंटेंटेड डिस्पाइट हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन इनमेटेड, मतलब कि वो रिस्पॉन्डेंट बोल रहा है मैंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की जो CGST एक्ट है उसको मैंने सारा फुलफिल करते हुए, यानी कि मेरे पास पहले इनवॉइस होना चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए और बिल की कॉपी होनी चाहिए, ये सेक्शन सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो ये सारे मैंने ऑलरेडी कंप्लाई किया हुआ है। तो आप मेरे को डिपार्टमेंट एड इज रिवर्सिंग द credit availed and has directed petitioner to deposit tax that has already been paid to the supplier at the time of purchasing। वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई आप रिवर्स करिए और जो भी टैक्स बनता था, जो आपने रिवर्स ITC लिया है इनपुट, उसके केस में आप जो भी दिया था उसको आप पे कर दीजिए पहले ही, डिपार्टमेंट ने ये बोला। अब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या बोला? Adjudicating authority passed an order of 20th Feb 2023. The order demand payment of 6,50,511 rupees along with interest and penalty। वो कह रहे हैं कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो थी उन्होंने क्या करा, ऑर्डर पास कर दिया 6,50,551 का, भाई इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आपको ये देना पड़ेगा। अग्रीड बाय द ऑर्डर रेस्पॉन्डेड, मतलब ऑर्डर को अग्री करके रिस्पॉन्डेंट ने क्या करा भाई कलकत्ता हाई कोर्ट में वो डाल दी अपील कि भाई अब वो बोलता है कोलकाता हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सनक्राफ्ट सैटिस्फाइज द रिवर्सल ऑफ एक्सेस क्रेडिट क्लेम बिटवीन 2B and 3B डिमांड नोटिस। मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या करा, ऑर्डर को ही सेटिसाइड कर दिया और उसने बोला कि पहले तो आप सप्लायर की इंक्वायरी करिए, तब तक आप परचेजर के पास नहीं जा सकते। तो यही उसने बोला। अब आते हैं नेक्स्ट कि अग्रीड बाय द अनपंक्ड ऑर्डर द पिटिशनर फाइल्ड अ स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम। वो कह रहे हैं कि इसको कर ध्यान में रखते हुए पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील फाइल करी, जिसके केस में जिसका जो भी ऑर्डर था, यानी कि डिपार्टमेंट का जो उन्होंने अपील फाइल करी थी कि इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में कि भाई कलकत्ता हाई कोर्ट, तो उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न करके कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर को ही मान्यता दी कि भाई आप पहले तो सप्लायर के पास जाइए, उसका इंक्वायरी करिए और उसको सब कुछ देखिए कि उसने GSTR 1 में डाला या नहीं डाला और उसने टैक्स पे किया या नहीं किया। तब अगर वो सारी चीज़ें कंप्लाई होती है तो आप परचेजर के पास आ सकते हैं कि भाई उसके पास वैलिडेशन है कि नहीं, पेमेंट का, रिसिप्ट का और टैक्स की पेमेंट जो भी सप्लायर को देनी होती है वो किया है कि नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले आप उस पर जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा ऑर्डर को क्वैश कर दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर को उन्होंने इंटैक्ट रखा है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप असेसी के फेवर में किया गया है कि भाई हम आपको इतना फ़ायदा दे रहे हैं कि भाई जो भी नाइंसाफ़ी होगी असेसी के साथ वो नहीं होने देंगे। तो गाइस यही था एक छोटा सा ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट का ने पास किया है, सनक्राफ्ट वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर जो भी, और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये भी बहुत असेसी के लिए बहुत फ़ायदा है इससे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आता रहूँ। और आपके भी कोई भी केसेस हो, 17-18 जो भी ऑर्डर हो और 3B और 2A का मिसमैच हो और आपके पास वैलिड प्रूफ हो सब चीज़ का, तो आप इस जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं और आपको डिपार्टमेंट से रिलीफ भी मिल जाएगा। और उसके सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के भी आप सारी चीज़ें लेके जाइएगा। तो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि मैं इनकम टैक्स, GST, TDS, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए नियर फ्यूचर में और आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।